ये भ्रष्टाचारी नरीपुरा पंचायत में की गई है। ये पदम सिंह की पत्नी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कागज बता रहा है। रोजगार के साधन के लिए अगर कोई प्रयास भी करता है तो पैसे वालों के यहाँ उसकी नींव कमजोर कर दी जाती है। भ्रष्टाचार वाली आप बात कर रहे हैं ना, तो कई बार इनको सूचना भी दे जाते हैं, कई बार कहने के लिए जाते हैं तो वो लोग सुनवाई नहीं करते हैं। कलेक्ट्रेट में या वो नहीं सुनेंगे। सुनिए, एक पत्नी दो बार जन्म लेकर और सहायिका बन जाती है, आंगनवाड़ी केंद्र में उसकी नियुक्ति हो जाती है और परियोजना अधिकारी इसकी नियुक्ति भी कर देते हैं। फर्जीवाड़ा ये होता है, पहले श्रीमती द्वारा ने इन लोगों को अपात्र घोषित कर दिए गए, फिर ये बंटी पदम सिंह को पात्रता दी गई और पहले जो अपात्र घोषित कर दिए गए उनमें डेट ऑफ बर्थ है 89, जो पात्रता दी गई उनमें है डेट ऑफ बर्थ 86। टंकी क्या बिल्कुल फूट गई है क्या? बिल्कुल है। और नियुक्ति जब हुई है तो फिर इसका निराकरण करो, किस आधार पे की है? कौन बांटता है? जे मांडता जे का कहता जे मांग के चलोगा के जो करियो शिकायत त्या कागज होते आओ हट जाएगो मनते गल्ला नहीं मिलेगो जब करियो शिकायत। हाँ करियो शिकायत। हाँ कई बार मैंने रोड के बारे में सूचना डाली, कई बार कलेक्ट्रेट में लगाई, एप्लीकेशन की दी मैंने, मगर उसकी भी सुनवाई नहीं की, जबकि कुछ नहीं 500 फुट एरिया है। वे लोग धमकी दे देते जा करो शिकायत करो। कौन धमकी देता है? जो राशन बांटता थे। धमकी से आप डर जाते हो? अब धमकी देने के राशन कार्ड कट जाएगा तो क्या करेंगे सर बता? राशन कार्ड कट जाएगा, जिंदगी कट जाएगी क्या? नहीं वो तो सही है बात। ये हम लोगों की एक गलती है। हम लोग जब कोई भ्रष्टाचार होता है आवाज नहीं उठाते, आवाज उठाते हैं तो हम लोग डर जाते हैं और डर के आगे वो लोग राज करते हैं। इसीलिए हम लोगों को कहीं कोई गलत होता है तो उसकी आवाज उठानी चाहिए। बोलो, उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए, उठानी चाहिए, आवाज नहीं उठानी चाहिए। क्यों प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचारी की ओर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश इस समय कहा जा सकता है। इस समय अभी हम पहुंचे हैं भिंड जिले के नरीपुरा पंचायत में, जहां एक गरीब की थाली में रोटी तो छीनी जाती है बल्कि रोजगार के साधन भी पर संकट आते हैं। हम बात कर रहे हैं उस गरीब के यहाँ, जहाँ एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिसके यहाँ खाने तक के लिए राशन कार्ड नहीं होता है, उस व्यक्ति को हालांकि शासन की योजनाओं को लाभ तो कुछ दिया जा रहा है, लेकिन रोजगार के साधन के लिए अगर कोई प्रयास भी करता है तो पैसे वालों के यहाँ उसकी नींव कमजोर कर दी जाती है, क्योंकि इनके पास गरीब है, इनके पास आय का स्रोत नहीं है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, बस इसी का परिणाम ये लोग भुगतते हैं। नरीपुरा पंचायत में ऐसे परिवार के आज हम आए हैं और ऐसे परिवार की हम एक कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा ही मान लीजिए, क्योंकि ये पीड़ित है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, तो कथा के रूप में हम आपको जरूर सुनाएंगे, क्योंकि ये आज ऐसे परिवार हैं जिन्होंने एक आंगनबाड़ी में सहायिका की जगह निकली, जहाँ उन्होंने अपनी पत्नी की जगह के लिए फार्म भरा और इनकी इससे पहले इनकी माँ जो कि उसमें सहायिका थी, उसकी शांत हो जाने के बाद, उस एक्सपायर हो जाने के बाद उसने अपनी पत्नी का अप्लाई किया। लेकिन जब आंगनबाड़ी सहायिका में अप्लाई करते हैं तो इस गरीब व्यक्ति का रिजेक्ट कर दिया जाता है फार्म, क्योंकि इनके आगे सामने वाले ने पदम सिंह के पत्नी की नियुक्ति कर दी जाती है, जबकि उसमें सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या होता है ये बारीकी से आप सुनिए। इस फर्जीवाड़े में कितना फर्जी होता है ये पूरे परिजन ने पूरा कागजों के द्वारा बताया गया है। हम इस कागज की दिखाते हैं आपको। ये कागज कोई साधारण कागज नहीं है। इस कागज में इनके जो पदम सिंह हैं, पदम सिंह ने इन्होंने अपने आंगनबाड़ी में अपनी बीवी का फार्म डालते हैं। जब इस पदम सिंह की फार्म डालते हैं तो उन्होंने पहले मार्कशीट लगाते हैं, तो उनके पहले फार्म डालने के बाद इनको 6/9/1989 में इनकी जन्म तिथि बताई जाती है। अंक सूची में 6/9/19 जन्म तिथि बताई जाती है। इसके बाद इसी अंक सूची में वहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ बैठने वाले जो परियोजना अधिकारी, इन्होंने उसको पहले मार्कशीट को उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें लिखा जाता है 5वीं की अंक सूची संलग्न न होने कारण इसको हम अपात्र किया जाता है। वही दोबारा इसकी नियुक्ति होती है। पहले इसी दोबारा नियुक्ति किस तरह होती है ये भी हम आपको बताएंगे। भ्रष्टाचारी की जड़ ये बता तक ये कागज साधारण कागज नहीं है। इसमें दोबारा जब वो वही पदम सिंह फिर अप्लाई करता है तो पहले वो इसमें 6/9/1989 जन्म तिथि बताता है, उसी मार्कशीट में दूसरी मार्कशीट में 6/9/1986 की जन्म तिथि बताता है। यानी कि एक व्यक्ति दो बार जन्म ले रहा है। देखो ये सवाल है, एक व्यक्ति जो पदम सिंह की पत्नी दो बार जन्म ले रही है, पहले जन्म लेती है 1989 में और फिर जन्म लेती है 1986 में, 3 साल पहले जन्म ले लेती है। ये भ्रष्टाचारी नरीपुरा पंचायत में की गई है। ये पदम सिंह की पत्नी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कागज बता रहा है
और ये कागज तब बता रहा है, इनके परिजन भी आरोप लगा रहे हैं, मेरा आरोप नहीं है। सुनिए, एक पत्नी 2 बार जन्म लेकर और सहायिका बन जाती है, आंगनबाड़ी केंद्र में उसकी नियुक्ति हो जाती है और परियोजना अधिकारी इसकी नियुक्ति भी कर देते हैं। ये परिजन जब SDM में कलेक्टर के यहाँ जाते हैं तो सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये गरीब हैं, इनके पास आय का स्रोत नहीं है, ये मजदूर हैं, ये मजदूरी की जाए यहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे ये लोग। मजदूर की पहुँच केवल जमीन तक होती है और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आइए हम इनके परिजनों से बात करते हैं। ये बताइए क्या होता है आपके साथ? हमारे साथ सर हम बहुत प्रयास किया, हमने परियोजना अधिकारी के पास गए थे। आपकी ये बताओ, ये जो पदम सिंह ये कौन है? ये पदम सिंह बापुरा के हैं, बापरा के। इनकी पत्नी का किसमें नियुक्ति हुई है? आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी में नियुक्ति हुई है, सहायिका पद पर। सहायका पद पे। हाँ। अच्छा, इसमें क्या फर्जीवाड़ा होता है? फर्जीवाड़ा ये होता है, पहले श्रीमती द्वारा ने इन लोगों को अपात्र घोषित कर दिए गए, फिर ये बंटी पदम सिंह को पात्रता दी गई, और पहले जो अपात्र घोषित कर दिए गए उनमें डेट ऑफ बर्थ है 89, जो पात्रता दी गई उनमें डेट ऑफ बर्थ 86। वाह, ये है पहले जब पात्र घोषित हो, अपात्र घोषित हो, उसमें 89 होती है, वही पत्नी दोबारा अप्लाई करती है तो 1986 होती है। अब एक पत्नी जो 2 बार जन्म ले रही है उसका भी मतलब पात्र से शासन कर रहा है, ये इसके कागज दर्शा रहे हैं। अब ये कागज पुराने या नए ये मैं नहीं बता सकता, ये कागज अभी बता रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे और बता, और सुनिए इनका आरोप सुनिए। हाँ, तो हम सर ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये इनकी ये 86 की मार्कशीट वो निकलवाएं नियुक्ति द्वारा, और जो नियुक्ति की गई है वो निकलवाएं शासन द्वारा। हाँ, किस आधार पर ये नियुक्ति की गई है? आपने जो फॉर्म डाला, आपका रिजेक्ट किस कर दिया? ये सर हमको पता नहीं रिजेक्ट किस कर दी। इससे पहले सहायका पोस्ट पे कौन पद था? सहायका पोस्ट पर हमारी माँ थी। अच्छा, माँ थी। हाँ। तो ये बंटी कैसे आ गया बीच में? सर बंटी जब माँ खत्म होने के बाद आ गया, इसने उसको फार्म डाला फर्जीवाड़े में। अच्छा, इसने भी फार्म डाला, आपने भी डाला। हाँ, अच्छा, फिर आपने फार्म डालने के बाद आपने को रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ हमारा रिजेक्ट। आयो, हाँ, दूसरा उनका सिलेक्शन कर दिया। हाँ, दूसरे बिन का सिलेक्शन करिए दूसरे फार्म में फर्जीवाड़े में। फर्जीवाड़े है। हाँ। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहाँ की? कलेक्टर साहब को दी थी, जिला कार्यक्रम को दी थी और जनपद सीओ को दी थी, परियोजना अधिकारी को दी थी। परियोजना अधिकारी को दी, तो मैंने फार्म हमारे फेंक देते, हमको भगा दिए थे। क्या कहा? हाँ, कि नियुक्ति तो हो चुकी जिसकी होने है उसकी। नियुक्ति हो चुकी। हाँ, अच्छा, आपने बताया नहीं इसमें कैसे फर्जीवाड़ा हुआ? हाँ। एक व्यक्ति अलग अलग डेट ऑफ बर्थ उसमें कैसे हाँ, तो सर बिन मानी नहीं, भगा दिए थे दोनों, एक SDM वाले चपरासी ने और उन्होंने भगा दिए हमको। जबकि हम 27 तारीख को हमने रोक लगाई थी, इनकी नियुक्ति हुई थी 5 मार्च को 2021 को इनकी नियुक्ति करी गई। और जबकि अच्छा, ये बताइए आप मतलब शासन की योजना का पूरा लाभ मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। क्या करते हैं आप? करते क्या है? मजदूरी मजदूरी करते हैं। खेती वेती है आपके पास? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आत्मनिर्भर है बिल्कुल। आत्मनिर्भर हो। हाँ। कितने भाई हो? 4। और शादी हो गई आपकी? हाँ, हमारी शादी हो गई, बच्चे कितने? बच्चे 3। 3 बच्चे हैं। हाँ, क्या करते हो आप? मजदूरी मजदूरी करते हो। तो बाकी का आपका शासन की योजना क्या लाभ नहीं मिल रहा? कुछ नहीं लाभ मिल रहा है सिवाय गेहूँ के अलावा। गेहूँ तो मिल रहा है, राशन कार्ड है ना, तो और क्या लाभ चाहिए? हाँ, राशन कार्ड है, तो और क्या लाभ चाहिए? मकान वगैरह। मकान है तो आपके पास? हाँ, आपको आप कितना पढ़े हैं? हम 8वीं क्लास। अच्छा, आप क्या कहने हैं ये बताइए ये नियुक्ति हुई है जो, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हमारे हिसाब से तो नियुक्ति जो इसका निराकरण किया जाए किस हिसाब से। नहीं, फर्जी हुई है कि सही हुई है? अब मैंने तो अभी इसको देखा नहीं है, अच्छा, ठीक है। दूसरी बार इनकी जो नियुक्ति हुई है तो उसका निराकरण किया जाए, किस आधार पे किए, उसको किस आधार पे रिजेक्ट किया गया है। इसमें एक मतलब जो है इनका इसमें नाम लिखा है, क्या है नाम इसका पत्नी का? बंटी। इनकी पत्नी है पदम सिंह की। इनकी पत्नी का 2 बार जन्म तिथि में गड़बड़ आ रही, क्या करेंगे? मतलब क्या कहेंगे? तो ये तो गलत है सरासर। पहले इसमें अपात्र घोषित कर रहे हैं कि 1989 में इनका जन्म है, ठीक है। दोबारा जब वो अप्लाई होती है तो वो 1986 है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे हिसाब से जब 1986 है और 89 है तो 2 बार जन्म लेगी क्या? 2 बार एक व्यक्ति 2 बार जन्म लेगी क्या? और ये शासन की फूट गई है क्या? बिल्कुल इसमें है क्या? आप देख सकते हैं? नहीं, लग रहा है देख क्या? सकते सही है गलत है? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कागज में तो गलत है। सही बात है, इन्होंने 2 बार जन्म लिया उसने। लिखा है इसमें? तो हम्म, ये क्या सरकारी कागज है? ये प्राइवेट सरकारी कागज है ना? सरकार ये बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? शासन की क्या बिल्कुल फूट गई है क्या? बिल्कुल है। और नियुक्ति जब हुई है तो फिर इसका निराकरण करो, किस आधार पे की है? जिस इंसान का जो भूमिहीन है, जिसके पास खाने के लिए निवाला नहीं है, आज खाए क्या है इनका स्रोत? क्या है इनका आय का स्रोत? क्या है? कुछ नहीं है, साहब मजदूरी है और इसके बाद कुछ नहीं। मजदूरी वो भी मिल जाए जब, नहीं तो भूखा बैठा कर गाँव से किसी से मांग कर खाते हैं, कहीं किसी से मांग के खाते हैं। और क्या है इनका? नहीं, तो शासन की योजना का लाभ तो दिया जा रहा है। क्या लाभ है इनका? BPL कार्ड बता रहे हैं। क्या BPL कार्ड क्या मिल रहा है? गल्ला भी नहीं मिलता। गल्ला भी हमारे यहाँ से टाइम से नहीं आता है। नहीं मिल रहा। गल्ला भी हमारे टाइम से नहीं आता है, और टाइम से आएगा भी तो गल्ला ही गल्ला आएगा, और कोई सुविधा ही नहीं है। गल्ला क्या है वो हमारे चावल देते हैं, गल्ला गेहूं नहीं देते। खासकर नरीपुरा पंचायत में जितनी भ्रष्टाचारी उसने कहीं नहीं उतनी। जो भ्रष्टाचारी हुई है, मानते हो इस बात को? किसने की है भ्रष्टाचारी?
जितने अधिकारी हैं सभी कर्मचारी इसकी शिकायत करते हैं आप लोग? करने कितने जाते कितने कोई सुनवाई नहीं करता। नहीं करते आप लोग, शिकायत नहीं करते आप लोग? शिकायत करते हैं? हाँ करते हैं, वो ये बोल देते हैं। अगर शिकायत आप लोग शिकायत करते होते तो ये फर्जी नियुक्ति नहीं होती। ये फर्जी नियुक्ति अगर आप लोग बता रहे हुई है तो इसके जिम्मेदार आप लोग हो, क्योंकि आप लोग कुछ कहना नहीं चाहते। कई बार मैंने रोड के बारे में सूचना डाली, कई बार कलेक्ट्रेट में लगाई, एप्लीकेशन की दी मैंने, मगर उसकी भी सुनवाई नहीं की। जबकि कुछ नहीं, 500 फुट एरिया है। 181 कॉल करे तो कहता है कि कर दो सरकार। अब 181 का कॉल करोगे और झूठी पाएगी तो कार्रवाई होगी। हम सर हम अबे लगा सकते सर, कार्रवाई होगी झूठी पाएगी। गल्ला नहीं मिलो, हम अबे लगा सकते। गल्ला नहीं मिला आपको? बढ़ चुका है। बार महीना अगले महीनों में 2 महीने है। क्या कहेंगे आप? गल्ला मिल गया? नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला। कौन बांटता है गल्ला? करियो शिकायत कौन बांटता है गल्ला? जे बांटता जे का कहता जे मांग के चलोगा के करियो शिकायत त्या कागज होते आओ हट जाएगा मानते गल्ला नहीं मिलेगा जब करियो शिकायत। हाँ करियो शिकायत। हाँ पैसा तो देता है। गांव में अगर भ्रष्टाचार होता है तो इसके जिम्मेदार कौन होता है? शासन होता है। नहीं, शासन तो भ्रष्टाचार करने वाला ही होगा, आप कह रहे हैं तो, लेकिन उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। हम लोगों की गलती क्या होती है, हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, हम लोग बोलना नहीं चाहते। मैं भ्रष्टाचार वाली आप बात कर रहे हैं ना, तो कई बार इनको सूचना भी दे जाते हैं, कई बार कहने के लिए जाते हैं तो वो लोग सुनवाई नहीं करते हैं। कलेक्ट्रेट में जाओ वो नहीं सुनेंगे, वे लोग धमकी दे देते जा करो शिकायत करो। कौन धमकी देता है? जो लाशन बांटता थे धमकी से आप डर जाते हो? अब धमकी देने के लाशन कार्ड कट जाएगा तो क्या करेंगे सर बता। राशन कार्ड कट जाएगा, जिंदगी कट जाएगी क्या? नहीं वो तो सही है बात। ये हम लोगों की एक गलती है। हम लोग जब कोई भ्रष्टाचार होता है आवाज नहीं उठाते, आवाज उठाते हैं तो हम लोग डर जाते हैं और डर के आगे वो लोग राज करते हैं। इसीलिए हम लोगों को कहीं कोई गलत होता है तो उसकी आवाज उठानी चाहिए। बोलो, उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए, उठानी चाहिए, आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्यों नहीं? शांत बैठना चाहिए? बोल नहीं पाते आप? आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि गलत होगा तो बोलना पड़ेगा। उठानी चाहिए? उठानी चाहिए। क्या कहेंगे आप? गलत होता है तो आपको आवाज उठानी चाहिए? उठानी चाहिए आवाज। तो आप लोग क्यों नहीं उठाते? अब हम शिकायत करी, हमारी बहू ने शिकायत। आप लोग इसलिए उठाते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारी जगह कोई दूसरा बोले, और दूसरा बोले तो हम यहाँ की भ्रष्टाचार की पोल खोले। आप लोग खुद बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं क्यों? हाँ बोल सकते हैं। क्यों नहीं आवाज उठाते? भ्रष्टाचार उठाते हैं, वो दबा दी जाती है। गाँव में कितना भ्रष्टाचार हुआ है? गाँव में बहुत होता है, राशन पानी नहीं मिलता टाइम से। तो आप कहाँ रहे अभी तक? अरे बोल तो रहे हैं, दबा दी जाती है आवाज। नहीं, दबा क्यों दी जाती है? आप लोग बोलिए, आप लोग एकत्रित होकर कलेक्टर के पास जाइए, वहाँ नहीं जाता, मुख्यमंत्री को मेल फैक्स कीजिए। तमाम शिकायत का जरिया है। मुख्य ये है नरीपुरा पंचायत का मामला है। ये पहली कोई पंचायत नहीं है जो भ्रष्टाचार चरम पे मानी जाती है। ये कागज, ये जी बोलता हुआ कागज, ये कोई कागज कोई टुकड़ा नहीं है, ये कागज बता रहा है इसमें कितना भ्रष्टाचार किया गया है। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ, जांच होनी चाहिए भ्रष्टाचार की? बात करो। जांच होनी चाहिए। जांच बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। कौन धमकी दे रहा है? बंटी पदम सिंह ने धमकी दी थी कि अगर तुम 1 लाख खर्च करोगे तो हम 10 लाख खर्च करेंगे। मगर हालांकि हमने ये भी सोचा, हमने कहा हम अपने आप 10 लाख कहाँ से लाओगे? नहीं, हमने नहीं कहा है, बंटी पदम सिंह ने कहा है कि अगर तुम 1 लाख खर्च करोगे तो हम 10 लाख देंगे इस नियुक्ति पे। तो हम क्या बेचे? बच्चे बेचे हमारे, और घर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करें सर? वो क्या करते हैं? पदम सिंह क्या करते हैं? वो सारे मास्टरी पढ़ाते हैं। अच्छा, हाँ। मास्टरी पढ़ाते हैं। हाँ, उनके पास क्या पैसे ऐसे वाले हैं? कैसे? हाँ पैसे वाले हैं और उन पे खेती है। खेती है? हाँ, और भाई उनका नौकर है। किस में नौकर करता है? ऐसा पुलिस में। हम पहुंच चुके हैं इस समय जो आंगनबाड़ी केंद्र सहायिका पदस्थ बंटी के पति के यहाँ, जहाँ पदम सिंह के यहाँ, जहाँ इन्होंने किस तरह जो सहायिका की नियुक्ति की गई है और किस तरह ये नियुक्ति की गई है। आखिर उन्होंने एक जो बताया गया है उसमें डॉक्यूमेंट में दर्शाया गया है कि जन्म तिथि में कुछ हेरफेर किया गया है। हम पूरी जानकारी इनसे लेते हैं और फिर बताएंगे क्या हुआ। आपके जो बंटी हैं ये कौन है? आप मिसेज है इनकी आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति हुई है? हाँ। अच्छा, इनकी नियुक्ति कैसे कर दी गई? जैसे कि बताया गया नियुक्ति जो वो परसेंट के हिसाब से की होगी उन्होंने, जैसे अपने तो फॉर्म जगह आई थी, फॉर्म डाले और क्या। क्या परसेंटेज हिसाब से की गई? और परसेंटेज हमारी परसेंट ज़्यादा इसलिए हो गई। अच्छा, आपकी परसेंट ज़्यादा है। अच्छा, उसमें डॉक्यूमेंट में कि उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्यूमेंट में जन्म तिथि का फेरबदल किया गया है। जैसे पहले इनकी नियुक्ति होती 1989 में, जन्म तिथि दर्शाई गई है, पहले आपने डॉक्यूमेंट लगाए, पर दूसरा आप उनको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जब दोबारा आवेदन करते हैं फिर उसमें 1986 की होता है। तो ये मतलब दोबारा आवेदन एक ही मतलब बंटी आपकी वाइफ है 2 बार जन्म ले रही है, मतलब क्या है? वो आधार कार्ड में अंतर है, बस अंक सूची देखी जाती है उसमें सही है ही। अंक सूची में तो 86 है, लेकिन आधार कार्ड में 89 से छप गया है। तो मैंने अभी देखो तो सुधरवा लेंगे उसे। तो आधार कार्ड में और मार्कशीट में फेरबदल, मार्कशीट के चेक करा लो, मार्कशीट देख लो और क्या है। मार्कशीट में अलग है मतलब ये डेट ऑफ बर्थ, हाँ, और आधार कार्ड में अलग है। हाँ, तो आधार कार्ड बाद में बनता है, तो इन लोगों ने 86 की जगह 89 कर दिया उन्होंने। अच्छा, आधार कार्ड में 89 कर दिया।
अच्छा, तो ये मतलब तब फिर नियुक्ति जैसे कैसे होगी? तो नवा वो आधार कार्ड में नवासी के हिसाब से कर दिया आधार कार्ड के हिसाब से उन्होंने दे दिया होगा। नहीं, वो तो दे दिया, फिर जैसे जब आधार कार्ड सही है नहीं है और मार्कशीट सही नहीं है, मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ में अंतर है, तो फिर वहाँ नियुक्ति कैसे कर दी गई अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ? वहाँ उन्होंने कागज़ों की जाँच पड़ताल नहीं की? अब ये तो उनको पता है। परियोजना अधिकारी ने की है, किसने की? जो बैठा हो उसने किए होंगे, जो परियोजना अधिकारी तो रहते ही है। मतलब बिना देखे बेचारे इन्होंने कर दी नियुक्ति। मान सकते हैं आप? देखा तो होगा लेकिन मिसप्रिंट हो गई वही क्या पता। मिसप्रिंट हो गई होगी। तो अब ये बताइए कब से अभी इनसे पहले ये आरोप और भी लगा रहे हैं। उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा इसलिए शिकायत की है। हाँ। तो ये हैं हमारे पदम सिंह, इन्होंने बताया हालांकि इस मामले में किस तरह नियुक्ति की गई है। अब ये सवाल ये है जो सामने वाले लोग हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। सवाल है आखिर इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, ये वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करने के बाद ही पता चलेगा।